हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु सरिया एंड वेलकम टू द वेब सीरीज ऑफ क्वांटम एक्सप्लोरर। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा था HTML टेबल्स, जिसमें हमने TR टैग, TD टैग और मच मोर कई ज्यादा और भी देखा था। तो यहाँ पे मैं हूँ चैप्टर 5 के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 5 HTML फॉर्म्स एंड इनपुट्स। शुरू करते हैं HTML फॉर्म के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। एन HTML फॉर्म सेंड्स यूजर इनपुट्स टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फॉर्म टैग है, उसके अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट है और मेथड एक एट्रीब्यूट है। मेथड के अंदर मेनली टू डेटा आते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मेनली डेटा विजिबल इन यूआरएल के लिए यूज होता है, जो सर्च इंजिन में यूज होता है। और पोस्ट सिक्योरिटी के लिए ज्यादा यूज होता है, जैसे कि लॉगिन फॉर्म्स, और उसमें डाटा हिडन रहता है। और यहाँ पे एक्शन वेयर द डेटा इज सेंट, जहाँ पे हमें डेटा सेंड करना है उसको एक्शन के अंदर हमें लिखना होगा। एक्शन एक एट्रीब्यूट है, जो आगे और ज्यादा एट्रीब्यूट हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट आते हैं, वो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने HTML फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पे शिफ्ट राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाऊंगा, चैप्टर 5। तो इसको VS कोड में ओपन करने के लिए इसके अंदर जाके शिफ्ट राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड। हियर माय फोल्डर इज ओपन इन VS कोड, creating a new file name form.html, boilerplate code exclamation mark or enter. This is my boilerplate code giving the title forms. तो यहाँ पे मैं फॉर्म टैग लिख रहा हूँ और इसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट हमें डिफॉल्ट ये VS कोड दे रहा है। एक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए, जैसे कि QE8.com। कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा है। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट में डालता हूँ, मेथड। इसके अंदर डिफॉल्ट में अभी पोस्ट रखना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं HTML इनपुट एलिमेंट्स, जिसमें मेन इनपुट टैग आते हैं और उसका बिहेवियर चेंज होता है उसके टाइप एट्रीब्यूट के साथ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट दिया है इनपुट और टाइप एट्रीब्यूट, और इसमें दिया है मैंने टेक्स्ट पहले। तो देखते हैं अपने VS कोड में आकर, फॉर्म टैग के अंदर मैं लिखता हूँ इनपुट टैग, एंटर करूंगा तो यहाँ पे इनपुट टाइप टाइप टेक्स्ट डिफॉल्ट आ चुका है। और यहाँ पे मैं इस जैसे ही यहाँ पे शो प्रीव्यू करूंगा तो आउटपुट में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इनपुट बार आ चुका है, जिसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है अभी के लिए। ठीक है, मैं ऐसे भी कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ, नंबर भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वापस अपनी PDF में। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैंने दिया है, जिसका नाम है नेम, जो मेनली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन करने के लिए और CSS में अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप इसका यूज होता है। लेकिन अभी सिर्फ आप याद रखिए कि इसमें नेम एट्रीब्यूट भी आता है, जिसका यूज होता है। यहाँ के मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, जैसे कि फॉर्म में यूजर नेम होता है। आगे देखते हैं इनपुट, जिसमें हम देखेंगे टाइप, देखेंगे हम पासवर्ड। और अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे ये दो पासवर्ड्स में आ गए हैं। मुझे यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करनी चाहिए। मैं BR टैग से लाइन, तो मैंने यहाँ पे BR टैग से लाइन ब्रेक कर दी है। और अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये हमारा है डिफॉल्ट, और ये हमारा है पासवर्ड, जिसपे पासवर्ड आपको सी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, मतलब ये टेक्स्ट है और ये पासवर्ड टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमने लिखा है। ये वो वाला इनपुट टैग है। आगे चलते हैं, इसमें भी आप नेम देख सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको हर बार ये देख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तीसरी देखते हैं टाइप ईमेल। इसमें आप ईमेल लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के एक बार दिखाना चाहूंगा, इनपुट टाइप ईमेल। और यहाँ पे भी ब्रेक लाइन करनी चाहिए, हर बार करना होगा मुझे ये। ठीक है, ये रहा हमारा ईमेल, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे भी मैं। आगे देखते हैं इनपुट टाइप नंबर। यहाँ पे मैं एक BR टैग करूंगा। और ये क्या हो गया, BR टैग केस सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता HTML टैग्स को। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट और टाइप में इसका दूंगा नंबर। तो इसके अंदर मैं अब आउटपुट में जाके नंबर ही लिख सकता हूँ, और कुछ मैं नहीं लिख सकता। आप लिख के एक बार ट्राई करना। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी अल्फाबेट्स और कुछ नहीं लिख पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ, जैसे जैसे कि आप देख सकते हो। नंबर को अप डाउन भी कर सकता हूँ इसकी वैल्यू।
ठीक है, नेगेटिव नंबर भी लिख सकता हूँ। एक बार नेगेटिव में ट्राई करते हैं हम, -2 प्लस वन -1, ठीक है। तो ये अगर हमारा टाइप इज इक्वल टू नंबर। आगे देखते हैं टाइप इज इक्वल टू रेडियस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप, इनपुट टाइप रेडियो। और आउटपुट में जाके देखूंगा तो यहाँ पे एक बटन आ चुका है, जिससे मैं एक बार सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको डिसिलेक्ट वापस नहीं मैं कर सकता। यहाँ पे बी आर टेक में वापस लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। और एक और बार यहाँ पे इसको नीचे अल्टर शिफ्ट डाउन एरो की, ये हो गया मैं दूसरी बार। और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए आप अभी के लिए कि मेल, एंड दूसरे वाले की फीमेल। इसे एक और दे ही देता हूँ साथ में, टी जी, ठीक है। तो आप इसमें से कोई एक ही क्लिक नहीं कर सकते, आप सब क्लिक कर सको एक ही बार में, लेकिन फिर इसे डिसलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इन तीनों को, तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप ऐसा करना चाहते हो कि तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो आपको इसमें नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा और सबको सेम ही नेम देना होगा। यहाँ पे ये क्या है, तो ये है जेंडर, इसलिए मैं सबको सेम ही दूंगा। यहाँ से इसको कॉपी करके सब में यही पेस्ट कर दूंगा। तो अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूं और मैं एक बार मेल को सिलेक्ट करूं और मैं फीमेल को सिलेक्ट करने गया, तो ये मेल जो सिलेक्ट हुआ था वो अब सिलेक्ट नहीं होगा। देख सकते हैं आप, इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तो ये था हमारा रेडियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी फाइल, कोई भी फॉर्म बनाने के लिए। अब देखते हैं टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टाइप में लिखता हूँ चेक बॉक्स। हर बार मुझे बी आर टेक तो लिखना ही होगा। क्या हो गया, ये बी आर। और अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स आ चुका है, जिसको मैं सिलेक्ट और डिसिलेक्ट दोनों कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको देना चाहूंगा, मान लीजिए चेस। और क्रिकेट। और मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पे टी, चेस क्रिकेट फुटबॉल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और डिसिलेक्ट भी कई से कई को भी कर सकता हूँ, मतलब ये मल्टीपल सिलेक्ट में कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ये दो पसंद है तो मैं दो रख सकता हूँ यहाँ पे मैं अभी के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको मान लीजिए कि सेम नेम दे दूं तो क्या हो सकता है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे, और ये रहा, और तीनों में सेम नेम देना चाहूंगा मैं, बॉबी। तो ये आ चुका हमारा तीनों का सेम नेम। फिर भी मैं यहाँ पे तीनों ही सिलेक्ट कर सकता हूँ एक ही बार में। इससे इसमें ऐसा कुछ नहीं है रेडियो की तरह कि मैं अगर सेम ना दूंगा तो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं एक बार में। इसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी आता है, जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार देख के आपको दिखाता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, ये वैल्यू। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेस। तो ये थी हमारी इसकी वैल्यू चेस। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार। आगे देखते हैं फाइल एट्रीब्यूट, जो फाइल को अपलोड करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा br ब्रेक लाइन करने के लिए, और फिर से इनपुट, और इसमें लिखूंगा फाइल। So here is my output where I can upload my file from my browse. Okay, and after that, moving towards the submit button, input type submit, और यहाँ पे मैं लिखूंगा submit। तो ये हमारा सबमिट बटन यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे पी आर टैग देना चाहूंगा। मेरी ये गलती है कि मैं भूल जाता हूँ हर बार, लेकिन कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। यहाँ पे अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे जो फाइल है मेरी, यहाँ पे वो यहाँ पे QE8.com पे चली जाएगी, लेकिन ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती नहीं, इसलिए ये मुझे फाइल नॉट फाउंड ऐसा दिखा देगा। अगर पीछे जाऊंगा तो फिर से वही आ जाऊंगा मैं। तो ये था हमारा सबमिट। इसकी वैल्यू मैं कोई भी देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है आउटपुट में सबमिट। अगर मैं इसको वैल्यू दूं, मान लीजिए कि वैल्यू इज इक्वल टू सेंड, तो इसके ऊपर सेंड लिखा आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेबल। लेबल मेनली इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह ही होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है।
मैं आपको एक बार एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लेबल लिख दिया है, यहाँ पे लेबल, और इसका फॉर मैं दे देता हूँ, एट्रीब्यूट आता है फॉर, जिसके मैं अभी के लिए नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे नेम और ये कोलन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेबल टैग, जिसमें नेम लिखा हुआ आ चुका है। तो ये था सिर्फ लेबल टैग, जिसको आप CSS जावास्क्रिप्ट से भी एक्सेस कर सकते हो इसके 4 एट्रीब्यूट से। आगे देखते हैं टेक्स्ट एरिया, जो मेनली मैसेज और एड्रेस डालने के लिए यूज होता है, मल्टीपल लाइन जिसमें होती है। यहाँ पे मैं BR टैग वापिस भूल जाऊंगा। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। इसमें नेम और आईडी हम बाद में देखेंगे, बाद की वीडियोस में, आईडी और क्लास। और यहाँ पे मैं इसको नेम कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए कि मैं अभी एड्रेस दे देता हूँ। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग, जिसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक मल्टीपल लाइन्स में लिख सकता हूँ। तो ये मल्टीपल लाइन्स के लिए मेनली यूज होता है, जो बड़ा और छोटा भी हो सकता है। ना आगे बढ़ते हैं सिलेक्ट टैग की ओर, जिसके अंदर ऑप्शन टैग आता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सिलेक्ट टैग, इसमें नेम और आईडी। सिलेक्ट टैग, इसमें नेम और आईडी दोनों आ चुका है, लेकिन आईडी हम बाद में देखेंगे, नेम इसको देने की कोई नीड नहीं है अभी के लिए। तो ये हमारा सिलेक्ट टैग, और इसके अंदर ऑप्शन टैग आता है, ऑप्शन। और मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ, वैल्यू में इसकी कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी इसको एम्प्टी रखेंगे हम, और पहला ऑप्शन रखेंगे, मान लीजिए कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुजरात। बाद में लिखता हूँ राजस्थान, और इसी तरह से एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे यूपी। तो यहाँ पे एक वापिस से मैं BR टैग लगाना भूल गया, और यहाँ पे BR। तो वापस से यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे एक स्क्रॉल आ चुका है नीचे की, गुजरात, राजस्थान और यूपी। डिफॉल्ट इसकी फर्स्ट वैल्यू होती है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसकी डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू गुजरात आ चुकी है। इस पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको डाउन एरो की से। तो ये था हमारा HTML फॉर्म के मेनली इनपुट एलिमेंट्स। और अब देखते हैं सम इनपुट एट्रीब्यूट्स। पहले देखते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं नई फाइल क्लिक करूंगा, और इनपुट एट्रीब्यूट्स डॉट HTML करके बोलर प्लेट, और यहाँ पे टाइटल लूंगा एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्म टैग लिखूंगा, फॉर्म 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 और फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग लिखता हूँ, इसके अंदर एक्शन में क्यू का कुछ भी देख सकता हूँ, QE.com अभी के लिए। इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम, जिससे कि यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पे उसका नेम चाहिए। और आउटपुट देखते हैं इसका शो प्रीव्यू करके। तो यहाँ पे हिंट टेक्स्ट दे रहा है कि यहाँ पे आपको आपका नाम एंटर करना है, कुछ भी नाम एंटर कर सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं नाम एंटर किया अपना, तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो ये था हमारा प्लेस होल्डर मूविंग टुवर्ड्स रिक्वायर्ड। इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे दूं, रिक्वायर्ड रीड ओनली नहीं, पहले रिक्वायर्ड। और ये मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड दे चुका हूँ इसको। और एक इनपुट एलिमेंट और बनाऊंगा यहाँ पे, जिसमें लिखूंगा सबमिट। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँ, इस पे कुछ भी लिखे बिना, तो ये यहाँ पे शो कहे कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर रिक्वायर्ड यहाँ पे कह रहा है कि मैक्स इनपुट मैंडेटरी, मतलब कि यहाँ पे ये रिक्वायर्ड ने इसको मैंडेटरी बना दिया है कि यहाँ पे कुछ तो लिखा होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख के ये मांग और सबमिट करूँ, तो ये लिखा है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि QE.com एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही था सबमिट बटन में वैल्यू क्या होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं रीड ओनली पे। अगर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के, नहीं, इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, आपको ये काम आएगा, कंट्रोल Z। ठीक है, वो ये रिक्वायर्ड ही है। और यहाँ पे आगे एक और इनपुट एलिमेंट में बनाता हूँ, और इसको टेक्स्ट ही रख के यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड ओनली एट्रीब्यूट, रीड ओनली। और
इसके अंदर मान लीजिए मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देता हूँ दिस दिस इज़ रीड ओनली तो ये यहाँ पे पीछे जाएँगे हम तो ये यहाँ पे रिफ्रेश और ये यहाँ पे आ चुका है दिस इज़ रीड ओनली इसको मिटा नहीं सकता आप ट्राई करना अगर आप बैकस्पेस लिखोगे या कुछ भी करोगे ये नहीं मिटेगा यहाँ से ये हो गया रीड ओनली और यहाँ पे मैं डिसेबल्ड भी यूज कर सकता हूँ मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेबल्ड कर दूं डिसेबल्ड तो ये डिसेबल हो चुका है और इसका यूज हम नहीं कर सकते इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है जो लाइट की ओर गया है कलर इसका तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे एक परफेक्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हो मेक अ फॉर्म फॉर एडमिशन इन कॉलेज और स्कूल विच इंक्लूड्स नेम विद डिफॉल्ट वैल्यू ओनली इन कैपिटल लेटर्स इसमें आपको और भी डालना है पासवर्ड ईमेल नंबर जेंडर हॉबी टेक्स्ट एरिया फॉर मैसेज ऑप्शन फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का ऑप्शन देना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और सबमिट बटन भी होना चाहिए आखिर में तो आप ये कर सकते हो और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही तब तक के लिए बाय बाय